अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक किम खानदान रहाइश पजीर था, जिनमें से जेम्स किम और कैटी किम और इनकी दो बेटियां पेनालोप और सैबीन थीं। ये आदमी एक कंपनी में काम करता था और एक टेलीविजन पर्सनैलिटी था। ये फैमिली एक दफा साल 2006 में सियाटल शहर गई। 24 नवंबर साल 2006 में ये लोग वापस अपने शहर की तरफ आ रहे थे और इस वक्त काफी ज्यादा ठंड थी और साथ बर्फबारी भी हो रही थी। रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब इनकी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। जब ये अपने रास्ते पर थे तो जेम्स को अचानक ये एहसास हुआ कि इसने एक मोड़ पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद जेम्स ने फौरन गूगल मैप निकाला और रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। ये रात का वक्त था और बर्फ पड़ने की वजह से रास्ता वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा था। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद जेम्स को एक रास्ता नजर आ गया, मगर दोस्तों ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक था। इस रास्ते पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर यह लिखा हुआ था कि ये रास्ता इंतहाई खतरनाक है, इसलिए गाड़ी को खड़ा बिल्कुल भी ना करें। जेम्स और इसकी फैमिली ने जब ये बोर्ड देखा तो वो एक अजीब से खौफ में मुब्तला हो गए, मगर इनके पास इस रास्ते पर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। चुनांचे जेम्स और इसकी फैमिली ने डरते डरते इस गाड़ी को इस रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। इस रास्ते पर चलते हुए उन्हें आसपास गांव और आबादी तक नजर ना आई और ना ही वहां ठहरने की कोई जगह थी। काफी ज्यादा आगे जाने के बाद जेम्स को महसूस हुआ कि आगे तो रास्ता बंद है। जेम्स ने अपनी गाड़ी को दोबारा वापस मोड़ा, मगर वापस मोड़ने पर वो फिर से रास्ता भटक गया। हर तरफ बर्फ पड़ रही थी और अब वो समझ चुका था कि हम रास्ते में बुरे तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि अब ना तो इंटरनेट की कोई सर्विस थी और ना ही कोई और मदद। जेम्स को अपने साथ मौजूद अपनी बेटियों की फिक्र हो रही थी, जो कि डर के मारे अपनी मां से लिपटी हुई थी। जेम्स कुछ देर तक तो अपनी बेटियों के साथ गेम्स खेलता रहा ताकि इनकी बेटियां खौफजदा ना हो। ऐसे ही रात बीतती गई और सुबह हो गई, मगर इसके बावजूद वो रास्ता ढूंढने में नाकाम रहे। काफी देर तक रास्ते की तलाश में जब जेम्स की नजर गाड़ी के मीटर पर पड़ी तो इसने देखा कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। उन्होंने सोचा कि हम इस जगह पर बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी इस तरह घुमाते रहे तो गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इस तरह हम गाड़ी को गर्म भी नहीं रख सकते। रास्ता तो पहले भी हम भटक चुके हैं, मगर अब ये ना हो कि हम सर्दी की वजह से मारे जाएं। दूसरी तरफ जेम्स के दोस्त इसको कॉल्स भी कर रहे थे, मगर कई दिनों तक जब राब्ता ना हो सका तो वो समझ गए कि जेम्स किसी न किसी मुश्किल में है। जब कई दिनों तक जेम्स से इसके दोस्तों का राब्ता ना हो सका तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जेम्स और इसकी फैमिली को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब जेम्स और इसकी फैमिली की लास्ट लोकेशन चेक की तो इनको पता चला कि ये लोग बुरी तरह बर्फ में फंसे हुए हैं। ये शख्स अपनी बीवी से कहने लगा कि मैंने मैप में देखा है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, तुम लोग इस गाड़ी में बैठे रहो और मैं इस गांव जाता हूँ और किसी से मदद की दरख्वास्त करता हूँ। जेम्स अपनी फैमिली से ये कहकर चल पड़ा, मगर ये कभी इस गाँव पहुँच ही नहीं पाया। और फिर पुलिस ने दूसरी तरफ कुछ दिन बाद ही इसके खानदान को तलाश कर लिया और हेलीकॉप्टर की मदद से इसकी दोनों बेटियों और इसकी बीवी को बर्फ से बाहर निकाल लिया। बाद में जेम्स को ढूंढने के लिए कई तरह के पुलिस ऑपरेशन भी किए गए, मगर इसका कहीं भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। 204 दिन तक पुलिस इसको लगातार ढूंढती रही और फिर आखिरकार 4 दिन के ऑपरेशन के बाद इसकी लाश मिल गई। जेम्स सर्दी की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया था, क्योंकि इसके पास सर्दी से बचने के लिए जो कपड़े थे वो इसने अपनी फैमिली को दे दिए थे। दोस्तों पहले तो इस खबर के बारे में किसी को इतना कुछ मालूम नहीं था, मगर इससे अगले दिन जब अमेरिका की हेडलाइंस में लोगों ने ये खबर सुनी तो सबके होश उड़ गए। दोस्तों ये बात है फरवरी साल 1855 की। इंग्लैंड के एक शहर के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने अपने घर के बाहर बर्फ के ऊपर ताज़ा ताज़ा बहुत बड़े पैरों के निशानात देखे। शुरू में तो लोगों ने यही समझा कि हो सकता है कि ये निशान किसी ऐसे जानवर के हो जो आज तक इनकी नजरों से पोशीदा रहा हो, मगर बाद में ये पता चला कि ये निशान 100 मील तक एक ही फासले और एक ही पैटर्न से फैले हुए हैं। ये पाँव के निशानात कभी घरों की छत पर, कभी दीवारों और कभी खेतों में पड़ी हुई बर्फ के ऊपर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि बहुत सी जगहों पर ये निशान 5 फुट ऊंची दीवार को भी पार कर रहे थे, यानी कि ये जिस जानवर के भी पाँव के निशान थे वो जानवर 5 फुट की दीवार को आसानी से पार कर सकता था। इसके अलावा एक और अजीब बात थी, ये पैरों के निशानात नदी के ऊपर जमी हुई बर्फ पर भी साफ दिखाई दे रहे थे। हैरत की बात तो ये थी कि नदी पर मौजूद बर्फ इतनी ज्यादा सख्त नहीं थी कि कोई जानवर इसके ऊपर चल सकता। इसका मतलब ये था कि वो जानवर साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, मगर इसका वजन इतना ज्यादा नहीं था। इन सब बातों को जानकर वहाँ के
से लोगों को यही लगा कि हो सकता है कि ये काम किसी शैतान का हो और इस वजह से इन पैरों के निशानात को डेविल फुटप्रिंट्स का नाम दिया गया। बहुत से लोगों का तो ये कहना था कि ये निशानात किसी जानवर के पैरों के हैं, मगर कोई भी जानवर 100 मील तक एक ही रफ्तार के साथ नहीं चल सकता और कोई भी जानवर इतनी आसानी से 5 फुट की दीवार को पार नहीं कर सकता। और अगर ये पैरों के निशानात किसी जानवर के होते तो वो नदी के ऊपर जमी हुई बर्फ को कभी भी पार ना कर सकता, क्योंकि वो नदी की बर्फ इतनी ज्यादा कमजोर थी कि अगर इसके ऊपर कोई भेड़िया भी चलता तो वो अपने वजन से पानी में गिर जाता। इन पैरों के निशानात को देखकर कई लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां भी बनाना शुरू कर दी, मगर आज तक इस बात की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। और इंग्लैंड में आज भी ये पैरों के निशानात एक ना समझ आने वाले और खौफनाक वाकयात में से एक समझा जाता है। दोस्तों, ये वाकया है 15 जून साल 2018 का। इंडोनेशिया में एक गांव वाकया है जिसमें एक 53 साल औरत रहती थी। इस औरत का नाम वर्तीबा था। एक दिन ये औरत अपने बागीचे की देखभाल करने के लिए वहां पर गई, मगर काफी देर तक वापस ना आई। जब इसकी फैमिली ने बागीचे में जाकर देखा तो एक जगह पर इस औरत का जूता और इसका चाकू नजर आया। और दोस्तों, इसी जगह से थोड़ी दूर 7 मीटर लंबा सांप भी वहाँ पर मौजूद था। इस सांप का पेट काफी ज्यादा फूला हुआ था। जब वो औरत इस बागीचे में ना मिली तो लोगों को यही समझ आई कि इस सांप ने इस औरत को निगल लिया है। वहाँ पर मौजूद लोगों ने इस सांप को मिलकर मार दिया। इसके बाद इस सांप के पेट को चाक दिया गया तो इसमें औरत की बॉडी सही सलामत हालत में मौजूद थी, यानी कि इसके जिस्म पर कोई जख्म या कट मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर यही पता चला कि इस सांप ने औरत को सर की तरफ से निगला था और इस औरत को अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं मिल पाया। वहाँ के मकामी लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर आसपास बहुत सी गारें मौजूद हैं और ये सांप वहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये साल 2017 की बात है। मलेशिया में एक आदमी रहता था जिसका नाम निगाह मोहम्मद था। इस आदमी के पास एक पालतू बंदर भी था जिसे इसने बहुत ज्यादा ट्रेन कर रखा था। इस आदमी की उम्र 72 साल थी और वो ये चाहता था कि इसके पास एक ऐसा बंदर मौजूद हो जो इसके लिए दरख्त पर चढ़कर नारियल तोड़े। वैसे तो ये इसके घर का एक पालतू बंदर था और वो काफी सालों से इसके साथ रह रहा था। साल 2017 में ये शख्स अपने बंदर को लेकर नारियल को तोड़ने के लिए गया, मगर वहाँ पर जाकर इस बंदर ने इस शख्स पर ही हमला कर दिया। घर में इसका एक 29 साल बेटा मौजूद था जिसका नाम मोहम्मद जकरिया निगाह था। वैसे तो बंदर हर वक्त शोर मचाता रहता था। जब वो बंदर खामोश हुआ तो इसके बेटे को शक हुआ कि जरूर वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके बाद जब इस लड़के ने वहाँ पर फौरन जाकर देखा तो इसे वहाँ पर अपना बाप जमीन पर लेटा हुआ नजर आया जिसकी कलाई शदीद जख्मी थी। जब ये लड़का अपने बाप को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो इस बंदर ने इसके बेटे पर हमला कर दिया और इसकी गर्दन पर काट लिया। वहाँ पर पड़ोस में आसपास लोगों ने इस बंदर को पकड़ लिया और इन दोनों बाप बेटों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मगर अफसोस की बात यह है कि इस आदमी के बेटे मोहम्मद जकरिया निगाह की मौत वाक़या हो गई थी। इसने बंदर के बारे में ये बयान दिया कि ये बंदर कई बरसों से इनके घर रह रहा है और कभी भी इस बंदर ने इस पर हमला नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।